श्री राम जय राम जय श्री राम। राम ते नाम बड़ बरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जी जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला स्थान। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश में होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रियापु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव गलानि जप्यो हरि नामु, ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नामु, पायूं अचल अनुपम ठाऊं। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गज गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। नीच अजामिल गज और गणिका अर्थात वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगु तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात की है। चारों युगों में, तीनों लोकों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मख बिरु दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधे जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला,
सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम है कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मानने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाले दलि सुरसाल। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करो नाय रघुनाय थहि माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से, बुरे भाव, वैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब, रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईस अंश बहु परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश के उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सनमानहि सबहि सुवानी, भनित भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि को सलराऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेहनि सोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं। वह जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल। उपल मिल किए जल जान जही, सचिव सुमति कवि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य दे रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालू को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हऊँ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास।
साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों को का विरोध नहीं करता। कृपाल श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोरी रिठाई खोरी, सुनि अगनर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी रिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई ही अनीकी, रीझत राम जानि जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर बीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार ही की। जही अघ बधऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि पुछाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याध की तरह मारा था, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। हुई करतूत विभीषण केरी, सपन हो सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहून राम से, साहिब तिल निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है सबही को नीक, राम निकाय रावरी है सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी इच्छा से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ए विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाय। बरनौ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलुषु नसाई। जाग इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो
सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। सम्मुखीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो मैं सुनावा। सोई शिव काग भूषुण्य दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भूषुण्य जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरिलीला। उन कागभूषुण्य जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीलाओं को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेद। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कहे गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गुण गाथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, और तस कही हूँ ही हरि के पेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूँ कथा भव सरिता तरनी। जिस प्रकार जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरने, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन समन्नर कन्निकंदनी, साधु विबुध कुल हितगिरि नंदिनी। संत समाय पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा अर्थात दुर्गा है।
यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मण जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन महुमसे जग जमुनासी जीवन मुकुति हेतु जनुकासी राम प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास तुलसी सी। शिवप्रिय यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्त देने के लिए मानो काशी ही है। और यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगन अब अम्ब अदिति सी सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदित्य के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की शुद्ध बुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म पर धाम के देने वाले हैं। सदगुण ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीच सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुण है और संसार रूपी भय के भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुबट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार अर्थात ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कली मल कली गण के हरि सावक जन मन बन के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथ पूज प्रियतम पुरारि के कामद घन दारिद दवार के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी वानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरण मोहतम दिन कर से सेवक सालिपाल जलधर से। विश्व रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रबंध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर
के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शारद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृति फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है और जगत का लक्ष्य रहित अर्थात यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंगमालाओं के समान है। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।